हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का पार्ट थर्ड करेंगे और ये वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल टाइप बाय टाइप आपको बताया जा रहा है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर देखिए। सभी चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट हम दिखा रहे हैं, यानी टाइप बाय टाइप दिखा रहे हैं। यानी कि सभी सवाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस टाइप बाय टाइप पढ़ लो, कुछ टाइप पढ़ लो, बस उससे जो भी रिलेटेड सवाल होगा वो सब आप बना दोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरह का ये वीडियो होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो देखिए क्या है हमारा सबसे पहला टाइप। सबसे पहले टाइप के सवाल में आपसे पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण x² + 3x + 2 = 0 का मूल यदि अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये सवाल दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आप अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर देखो होता क्या है, ये शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बराबर -b/a। यानी आपको ऊपर में b का वैल्यू रखना है, नीचे में a का वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर आप समीकरण में देखो b का वैल्यू कितना है 3, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपका b का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, और a जो होता है ना a कितना है आपका a1 है, तो नीचे अगर आप 1 भी लिखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस है आप यहाँ पर क्या रख दो, 3 रख दो। ठीक है, और नीचे आपको 1 रख दो, तो -3 ही इसका आएगा, 1 का वैल्यू हट जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए हम टाइप 2 की बात करें। अगर तब टाइप 2 में आपको कौन सा सवाल आएगा। टाइप 2 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विभक्तर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विभक्तर निकालने के लिए। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाते हैं वो देख लो। विभक्तर निकालने के d = b² - 4ac लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर a b c है कौन। तो यहाँ पर देखिए a हो जाएगा आपका 2, b हो जाएगा -4, और अगर हम c की बात करें तो 3। तो d बराबर हो जाता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है, -4 है, इसलिए -4 का स्क्वायर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो -4 a का वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है। अगर हम इसको आपस में गुना करें 4 चौके हो जाएगा 16, 4 दूना 8 दिया हो जाएगा 24। तो 16 में से 24 घटाओ, उल्टा घट रहा है तो इसलिए -8 हो जाएगा। इसको याद रखना है, -8 आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। समीकरण आपको दे दिया जाएगा, कहेगा मूलों की प्रकृति क्या है। क्या है, वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं असमान है, और वास्तविक मूल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी सारा स्टूडेंट्स जो है इनमें कंफ्यूज पड़ जाते हैं और इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, मूलों की प्रकृति बराबर होता है d = b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना कि b² - 4ac, यहाँ पर अगर आप जीरो से ये क्या हो जाए, बड़ा है, जीरो से बड़ा रहेगा। देखो ये जो होता है एक मछली का मुंह होता है, अब मुंह जब खुला रहता है तो बड़ा चीज़ उसके मुंह में फंस जाता है, बाकी छोटा चीज़ उसके पेट की तरफ चला जाता है। इस तरह से मैंने डायरेक्शन बनाया था, मछली वाला डायरेक्शन याद रखिएगा। ये मछली वाला डायरेक्शन है, तो बड़ा लड्डू यहाँ फंसता है, छोटा लड्डू उसके पेट में रहता है। इसका मतलब है कि ये जो बड़ा वाला है ये बड़ा हो गया, अगर मुंह इधर खुला है तो ये बड़ा हो गया। तो उस समय जो मूल होगा वो असमान होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो समान होगा और वास्तविक होगा, यानी समान होगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाए, यानी माइनस में चला जाए, तो वो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये है क्या। तो समीकरण हमारा दिया था 2x² - 3x + 5। इसका जब हमने b² - 4ac निकाला तो b के कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर करो। ठीक है, 4 लिखो, a का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रखो, और c का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 रखो। इतना रखने के बाद आपको करना है इसको सॉल्व। ठीक है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा, -31 आ रहा है। यानी अगर माइनस में आ गया तो ये 0 से क्या हो गया बाबू, छोटा हो गया। 0 से छोटा हो गया। यहाँ पे देखो मैंने जो 3 नियम लिखाए थे यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 को कि ये काल्पनिक है। अब आते हैं ऑप्शन पे। जैसे ही अब ऑप्शन पे आओगे तो समान नहीं है, असमान भी नहीं है, तो ये वास्तविक मूल नहीं है। बस सीधा सा बात है, इसमें वास्तविक लगा है, देखो तो देखो इसमें वास्तविक लगा है, नहीं लगा है, सिर्फ काल्पनिक लगा है, तो ये हो जाएगा वास्तविक मूल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आज के बाद आप इसे भूलोगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसी बात पे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, इसलिए लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोज़ को और भी आगे देखने के लिए। तो चलते हैं अब अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप क्या है, चलिए अब हम लोग आ चुके हैं अगले टाइप यानी टाइप 4 पर। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण kx² + 4x + 1 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। सीधी सी बात है, मूल समान कब होता था, जब d का वैल्यू यानी क्या हो जाता था,
जीरो के बराबर हो जाता था तो मूल क्या होता था, समान हो जाता था। तो यहाँ पर जो है आपसे कह रहा है कि मूल समान है, इसीलिए इसका मतलब है कि डी बराबर जीरो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस समीकरण से, जो समीकरण यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखो ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण से हमने ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू लिख लिया। तो जैसे ही हमने जी का सी का लिखा तो डी बराबर हमने क्या, जी के बराबर जीरो के बराबर होना चाहिए, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने जीरो के बराबर कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये समान है। अब यहाँ पे देखो बी का मान कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे जो है 4, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू के है तो के रखो, और सी का वैल्यू 1 है तो 1 रखो, और इसको जीरो के बराबर कर दो। तो 4 चौके हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा -4 के बराबर जीरो, 4 के बराबर हो जाएगा 16, के का मान निकालोगे 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो के का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। आगे क्या है, टाइप 5 में आते हैं। ठीक है, टाइप 5 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3 बराबर जीरो होगा। ठीक है, एक मूल एक है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब कभी भी एक मूल आपको दे दिया जाए तो ये वाला बहुत आसान होता है, क्योंकि मूल जो होता है समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आप जो समीकरण आपको दिया जाएगा उस समीकरण को लिख लेना, और जो आपको एक मूल दिया जाएगा उसको आप x का जगह पे वैल्यू पुटअप कर देना। तो जैसे ही आप पुटअप करोगे, यहाँ पे 1, x का जगह पे 1 रखोगे, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, x के जगह पे जैसे आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 एक कम 2, फिर यहाँ पे आप x के वैल्यू 1 रखोगे तो k एक कम k हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 और 2 मिला के कितना हो गया, 5 और माइनस k। ठीक है, माइनस के हो गया, ये माइनस के वाले को हम इधर ले जाएंगे ब्रैकेट के इधर, तो ये प्लस के में बदल जाएगा और 5 का 5 रह जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर जीरो हो तो मूल ज्ञात कीजिए। देखिए मूल निकालना सबसे आसान होता है। एक तो होता है आपका डी बराबर, डी का वैल्यू निकालिए, फिर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको गुणनखंड विधि से हम आपको बता देते हैं। देखिए गुणनखंड विधि में क्या करना है, बस उसको समीकरण को लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे आ जाना चाहिए -3x, और गुना करने पर आ जाना चाहिए 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको गुना करो, 2 एक कम 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाना चाहिए, 3x आ जाना चाहिए। तो 3x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 3x हो गया। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x ले लेना। यहाँ पर आपका x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका -2 बचेगा। इन दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो -1 को कॉमन ले लो, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2 आ जाएगा बराबर जीरो। ध्यान रखना कि ये दोनों जो कॉलम होता है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक आपका बन गया x -2 और एक जो बाहर रह गया आपका x, यहाँ पे -1 हो गया। तो यहाँ से आप जब वैल्यू निकालोगे x -2 बराबर 0, एक का वैल्यू निकला 2, और यहाँ से आप x -1 बराबर 0 करोगे तो एक का वैल्यू निकला 1। तो 2 आपको निकल गया, एक हो गया 1, एक हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। यदि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।